हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, आंखें बंद करके ऑडियो सुने और इमेजिन करें। यह कहानी अपने खुद के डर और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जाने अनजाने कब और कहां कोई कुछ भी कर सकता है। अगर ईश्वर है तो यह पारलौकिक शक्तियां भी है। यह बात किसी के विश्वास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह बात खुद अपने होने का सबूत देती है। भय एक ऐसा नाम है जिस नाम में भी भय सा है। तो जरा सोचिए कि उस भय के पीछे छुपा राज क्या होता है। ईश्वर हमें वो देता है जो हम अक्सर उनसे मांगते हैं, पर बहुत निष्ठा भरे भाव से। पर अपने कभी सोचा है कि पारलौकिक शक्तियां भी हमारी चाह भांप लेती है। आज के युग का नौजवान आकाश, जो अब उम्र में 32 साल का हो चुका था, माँ बाप को गुजरे वर्षों बीत चुके थे, अकेला ही घर में रहता था। यूं कहें तो छोटा मोटा काम मजदूरी करके अपना पेट पालता था। वह पत्थरों की खदान में काम करता था। उसे इस जिंदगी से प्यार था, तो सिर्फ अपनी शादी के अधूरे सपने को लेकर लाचार, बेबस और हमेशा तनावग्रस्त रहता था। उसे अब जीवन साथी यानी कि पत्नी की जरूरत बहुत महसूस होने लगी थी। गांव भर में सिर्फ अपनी शादी को लेकर बात करना तो उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। एक बार आकाश के मालिक ने उसे दूर जंगलों में खुदाई के लिए भेज दिया, तो वह भी वहां बिना कुछ सोचे चला गया। वह कुल 3 लोग थे और अपना अपना काम करने लगे। रात को सभी थक कर सो गए और आकाश अपने मन में अपनी जीवन संगिनी को देखकर उसके ख्यालों में डूबा हुआ था। रात के 1:30 बजे पर उसने उन जंगल के पहाड़ी पर एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आकाश उठा और उस आवाज की दिशा की ओर जाने लगा। आकाश उस दिशा की ओर जाने लगा। वो उस अनजान आवाज के पीछे लगातार चलता जा रहा था। काफी दूर तक आने के बाद उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर पर एक औरत उल्टी पड़ी थी और अजीब सी रोने की आवाज निकाल रही थी। आकाश की जगह कोई और होता तो वो जरूर डर जाता, पर आकाश किसी डर को भूलकर सिर्फ एक औरत के ख्याल में ही मग्न था। वह उस औरत के पास गया और देखा तो आकाश के मन में उसके प्रति दया का भाव जाग गया। वह औरत पूरी तरह से जख्मी थी और दर्द से कहरा रही थी। उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और जगह जगह से फटे हुए थे। काफी जगह से उसे खून निकल रहा था। आकाश ने उसे उठाया और एक तालाब के पास ले गया, जहां उसने उसे पानी पिलाया और आराम से लिटाया। आकाश उसके साथ इस तरह बर्ताव कर रहा था जैसे कि वो उसकी पत्नी हो। धीरे धीरे आकाश ने उसे पूरी बात की। उसने कहा कि मेरी शादी पास के गांव के एक लड़के से हुई थी और उस लड़के ने शराब के नशे में मुझे अपने दोस्तों को सौंप दिया और वहां उन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं भागते भागते इस पहाड़ी से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। फिर आकाश ने उसे अपने बारे में बताया और उस औरत ने आकाश को पूछा कि आप शादीशुदा हो क्या। आकाश ने कहा कि नहीं, किसी लड़की की तलाश में हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि आज से आपकी तलाश खत्म हुई और वह आकाश को चुंबन करने लगी। आकाश को भी दुनिया की सारी खुशियां एक साथ मिल चुकी थी। वह दोनों अपनी जवानी और प्रेम के आगोश में खो गए थे। आकाश अपने प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे यह मालूम भी नहीं था कि वह कोई साधारण औरत नहीं है जिससे वह संबंध बना रहा है। सुबह हुई, आकाश ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है। वह घबरा गया कि वह औरत जिसे वह अपनी पत्नी समझने लगा था, वह कहाँ गई। उसने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। आकाश उसे ढूंढते ढूंढते पास के एक गांव में पहुंच गया। उसने उस औरत को वहां भी ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। उस गांव के एक वृद्ध आदमी के पूछने पर आकाश ने रात का सारा किस्सा सुनाया। फिर उस वृद्ध आदमी ने आकाश को जो कहा, तो आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वृद्ध आदमी ने आकाश से कहा कि तुम जिस औरत की बात कर रहे हो, वो औरत की करीब 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है और अब वह एक डायन बन चुकी है।
उस वृद्ध की यह बातें सुनकर आकाश वहां से जाने लगा। तो उस वृद्ध ने आकाश को कहा कि रुको, मैं तुमको सारी सच्चाई बता रहा हूँ। आकाश ने कहा कि लगता है ये बुढ़ा पागल है, कुछ भी बक रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वह कितनी सुंदर और सयानी औरत है। आकाश ये कहते हुए वहां से निकल गया। आकाश को तो सिर्फ उस औरत का प्यार चाहिए था जो वो चाहता था। धीरे धीरे रात होने लगी। आकाश जंगल में उसी स्थान पर चला आया जहां उसे वह औरत मिली थी। आकाश उसके चले जाने के गम और उसकी याद में खोया हुआ था। तभी वहां छम छम की आवाज आई। आकाश ने देखा तो वह औरत उसके सामने खड़ी थी। आकाश भागते हुए उसके पास चला गया और कहा कि कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया। तो वो औरत हंसने लगी, कहा कि आप मेरे पति नहीं हो जो ऐसी बात कर रहे हो। फिर आकाश ने कहा कि पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। उस औरत ने आकाश को गले लगाया और धीरे से कान में कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। आकाश ने कहा कि तुम जैसी खूबसूरत बला को और जानने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा कि मैं भी अभी तक कुंवारी हूँ और काफी समय से किसी अच्छे आदमी का इंतजार कर रही हूँ जो आज खत्म हुआ। आकाश उसके प्यार में पागल था और वो औरत अपनी वासना में पागल थी। उसने आकाश को गले लगाया और उस चांदनी रात में वह दोनों मिलन करने लगे। वह औरत आकाश के साथ अपनी वासना मिटा रही थी। वह औरत अपनी हवस में इस कदर पागल थी कि उसने आकाश को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आकाश को भी दर्द महसूस हुआ। उसने आकाश के नग्न शरीर को जगह जगह से काटकर चीरना चालू कर दिया। आकाश अपने आप को उससे छुड़ाने लगा तो उस औरत ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आकाश अब डर चुका था। धीरे धीरे उसके सामने उस औरत का असली चेहरा नजर आ रहा था, जो कि पूरी तरह से एक भयंकर सी सूरत में डायन थी। उसके मुंह से आकाश का खून और चिपचिपी सी लार टपक रही थी। आकाश उसे देखकर चीखने लगा और लहूलुहान अपने कपड़े लेकर वहां से भागने लगा। तभी वह डायन सामने के एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखी और भयंकर आवाज के साथ हंस रही थी। आकाश बहुत डर चुका था पर वो फिर भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने उसका डटकर सामना किया। कुछ समय बाद वह डायन आकाश के ऊपर कूद गई और डर से आकाश बेहोश हो गया। सुबह जब आकाश की आंख खुली तो उसने अपने सामने उसी वृद्ध इंसान को पाया जिसे वह पहले मिल चुका था। आकाश काफी थक चुका था। उस व्यक्ति ने आकाश को पानी पिलाया और उसे इस तरह बेहोश पड़े रहने का कारण पूछा। तो आकाश ने रात की सारी घटना उन्हें सुनाई और उस व्यक्ति के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि बाबा आपने सही कहा था, वह औरत नहीं डायन थी। उस व्यक्ति ने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि उसने मेरे इकलौते बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डाला था। आकाश ने पूछा अब मैं कैसे अपना पीछा छुड़ाऊं उस डायन से। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस डायन से पीछा छुड़ाने। उस व्यक्ति ने कहा मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि उसने मेरे इकलौते बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डाला था। आकाश ने पूछा अब मैं कैसे अपना पीछा छुड़ाऊं उस डायन से। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस डायन से पीछा छुड़ाने का बस एक ही उपाय है और वह ये है कि उस डायन से विवाह करके उसे मारना। आकाश ने कहा मैं कुछ समझा नहीं बाबा। उस व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ उसका पति ही उसे मार सकता है और कोई नहीं। तुझे उसके साथ विवाह करके उसके बाद उसको मारना होगा और वो भी दूल्हे की तलवार से। और अगर विवाह के बाद उस डायन ने तुमको पहले मार दिया तो तुम जिंदगी भर उसके साथ भटकते रहोगे। यह बात सुनकर आकाश की रुन कांप उठी। उसने कहा बाबा मैं उससे विवाह जरूर करूंगा क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना यही था कि मैं किसी लड़की के साथ विवाह करूं और इसके साथ मैं उस डायन को किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि शायद फिर मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति मिलेगी और वह दोनों रात का इंतजार करने लगे।
आकाश एक दूल्हे की तरह लग रहा था और उस डायन को आवाज दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। कुछ समय बाद छम छम की आवाज आने लगी। हवा तेजी से चलने लगी और पेड़ पौधे जोरों से हिलने लगे। और फिर वह डायन एक दुल्हन के वेश में सामने आ गई। वह डायन बहुत सुंदर औरत के रूप में थी। पर अब आकाश सब कुछ जानता था। उसे सिर्फ अपने काम को अंजाम देना था। आकाश ने उस औरत को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भर दी। और उन दोनों ने विवाह पूर्ण किया। अब डायन उसके साथ लिपटने लगी। और आकाश मौके की तलाश में था। क्योंकि आकाश को उस व्यक्ति ने बताया था कि जब वह डायन पूरी तरह वासना में लिप्त होगी तब उसकी नाभि पर तलवार से वार करना होगा। फिर वह डायन आकाश के साथ वासना में पागल हो चुकी थी। तभी मौका पाकर आकाश ने उस डायन की नाभि में तलवार डाल दी और वह डायन जलने लगी और चिल्लाते हुए गायब हो गई। इसी तरह उस डायन का सर्वनाश हुआ। दूसरी कहानी। सेक्सी भूत से छुटकारा। माया उस समय भय से जड़वत हो गई जब एक कामोत्तेजित भूत ने उनकी जांघों को सहलाया और उनके चेहरे पर गहरी सांस छोड़ी। जब यह शुरू हुआ तब वह दिन भी आम दिनों की तरह था। घर के कामों से छुटकारा पाकर थोड़ा सुस्ता रही थी कि कुछ ऐसा हुआ जो कि उनके स्त्रीत्व, कुणाल से उनके विवाह और उनके पारिवारिक जीवन के लिए खतरा बन गया। 38 वर्षीय माया पर कामुक भूत ने हमला किया था। उनका कहना है कि मैंने हाल ही में सफाई पूरी की थी और मैं अपनी किचन टेबल पर बैठी थी तभी मेरे ऊपर एक अजब सा एहसास हुआ। एकाएक उन्होंने महसूस किया कि उनकी कुर्सी कुछ डगमगा रही है और मेज पर बिछा कपड़ा जमीन पर गिर गया। इसके साथ एक पौधा भी नीचे गिर गया। सब कुछ धुंधला सा मालूम हुआ, लेकिन मैंने अपने पर नियंत्रण बनाए रखा। मैंने किचन की खिड़की के सामने एक धुंधला सा बादल तैरता देखा। धीरे धीरे यह 3 व्यक्तियों के आकार में बदल गया। इनमें से एक काली पेंट और सफेद शर्ट पहने 30 से अधिक की उम्र का अच्छा दिखने वाला आदमी था। उसकी बगल में एक महिला थी। यह महिला भी करीब 30 वर्ष की थी और लंबा पिंक ड्रेस पहनी थी। फर्श पर करीब 5 वर्ष की एक छोटी बच्ची थी। उसके बाल सुनहरे थे। वह पूरी तरह से मासूमियत का अवतार लग रही थी। बुरी तरह से भयभीत माया अपने घर से बाहर भागी। उनके पति कुणाल ने उन्हें घंटों बाद घर के बाहर कांपते पाया। उसने अपने कंस्ट्रक्शन कर्मी पति को यह बात बताई तो उन्होंने नरमी से कहा कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माया का कहना है कि उन्होंने कहा, अच्छा। उन्होंने सोचा कि वे किसी सपने से भयभीत हो गई हैं। अगले दिन उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें चिंता से राहत पाने के लिए कुछ साधारण दवाएं दे दी। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा है उसकी कोई दवा नहीं थी। उस दिन भूतों की बारात आई और उन्होंने पति पत्नी को इतना डरा दिया कि उन्हें अंततः घर छोड़कर भागना पड़ा। घर में जो बर्तनों के रगड़े जाने की विचित्र आवाजें आती थीं और किचन में रोशनी का भूतिया गोला दिखाई देता था, वह और भी बदतर स्थिति में बदल गया। पुरुष भूत उनके शरीर से चिपक जाता और उनके मुंह पर जोर जोर से सांस लेता। वे डर के मारे जड़ हो गईं। लेकिन फिर भी उन्होंने जोर से आवाज देकर पूछा, वहां कौन है? एक आवाज आई, यहाँ मनीष है और वह तुम्हें गौर से देख रहा है। माया का कहना है कि संभवतः महिला भूत का नाम कविता था और मनीष उनके पूरे शरीर को यौन संतुष्टि के लिए सहला रहा था। उनका कहना था कि उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि मनीष उनसे क्या चाहता था। वह मेरी ड्रेस खींचता था और एक बार उसने मुझे सोफा पर गिरा दिया और मेरे ऊपर सवार हो गया। एक रात जब मैं सोने वाली थी कि रजाई हट गई और मैंने मनीष का हाथ अपनी जांघ पर अनुभव किया। उनका कहना था कि वे बाथरूम से घरघराहट और आह की आवाजें सुनती। माया और कुणाल का 13 वर्ष पुराना वैवाहिक जीवन टूटने लगा क्योंकि दोनों अलग अलग सोने लगे थे। माया कहती हैं कि जब उनके दोस्त कुणाल से बात करने की कोशिश करते
तो उसका व्यवहार विचित्र हो जाता और वह गुस्सा करने लगता। एक दिन उसने गुस्से से पूछा कि क्या तुम भूत वाली अपनी कहानी भूल गई हो। एक दिन जब वे बाथरूम के दरवाजे के पास से निकल रही थी, उन्हें लगा कि कुणाल किसी से अपने मोबाइल फोन पर किसी से फुसफुसाकर बात कर रहा है। ऐसा लगा कि वह कह रहा हो, हाँ, यही करो। उन्होंने यह अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और जब कुणाल को सुनाना चाहा तो इससे कुणाल की आवाज नहीं थी। वह कहती हैं कि उन्हें लगा कि भूतिया मेहमान दोनों के बीच गलतफहमी के बीज बो रहे थे। 10 से अधिक वर्षों तक साथ साथ रहने के बाद दोनों सीढ़ियों के नीचे अलग अलग रहने लगे थे। इसके बाद भी मनीष माया को अकेला नहीं छोड़ता था। अंत में कुणाल को विश्वास हो गया और उसने महसूस किया कि झाड़फूंक की जरूरत है। उन्होंने एक कैथोलिक पादरी से संपर्क किया जिन्होंने प्रार्थनाएं पढ़ी और घर के सभी कमरों में अपना पवित्र जल छिड़का। कुछ समय तक तो शांति रही, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। वे कहती हैं कि उन्हें मनीष की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। उन्होंने एक स्थानीय आत्मा संबंधी जानकार को बुलाया, जिन्होंने घर की तस्वीरें ली और तापमान को रिकॉर्ड किया। इस जानकार संतोष ने घर में 2 विचित्र ठंडे स्थान पाए और उन्होंने बताया कि घर 1962 में बनाया गया था और घर में हुई दुर्घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। संतोष का कहना है कि माया और कुणाल को भूतिया परेशानी से गुजरना पड़ा, जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। एक दिन माया ने कुणाल से कहा कि अब बहुत हो गया, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती हूँ। वे किराए के मकान में रहने के लिए चले गए, जहाँ वे अब भी 1 से अधिक वर्ष से रह रहे हैं। माया का कहना है कि संभव है कि मुझ में कोई आत्मिक क्षमता हो, लेकिन मुझे खुशी है कि अंत में मुझे कामोत्तेजित रहने वाले भूत से छुटकारा मिल गया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।